नमस्कार, स्वागत है आपका। खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। नवरात्रों के 9 दिनों माता की पूजा अर्चना, साथ ही साथ व्रत रखना माता के भक्तों के लिए ये दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन साथ साथ माता की पूजा अर्चना के तरीके, विधि अगर आपको पता चलती है तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप माता की आराधना कर पाते हैं। और आज हम जानेंगे 7वें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की कैसे पूजा अर्चना करें, किस तरह का माँ का स्वरूप है, क्या पाठ करें। आज खास पेशकश में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य घनश्याम शर्मा जी जुड़े हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नवरात्रि के पावन अवसर पर सच बेधड़क के प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी पंडित जी, तो अब 7वें दिन की आज हम बात करने के लिए ये कार्यक्रम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना नवरात्रों के 7वें दिन यानी सप्तमी पर होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है? ओम नमश्चंडिकायै। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रे रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का कालरात्रि का ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसको भक्तगण देख करके डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। माँ का रूप इतना भयानक है। माँ भगवती गधे पे सवार है। गर्दभम सवारी, गर्दभम यानी गधे पे सवार है। केस बिखरे हुए हैं, रंग भयंकर काला है, दांत ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी को खा जाएगी। और माँ का स्वरूप बहुत भयानक है, क्योंकि जब प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी थी माँ कालरात्रि ने, तो माँ का स्वरूप दाएं हाथ में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, एक हाथ में खड़ग, एक में लोहे का कांटा भी है माँ के हाथ में। ऐसे दिव्य स्वरूप बागंबर लपेटे हुए माँ का स्वरूप है। भयानक दिखती है, अंधकार में दिखती है। जब अट्टहास करती है तो ऐसा लगता है माँ का स्वरूप जैसे पूरे ब्रह्मांड को भक्षण कर जाएगी। ऐसा दिव्य स्वरूप माँ का है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। वो इतनी सरल है कि इनका नाम लेने मात्र से ही समस्त इच्छाएं पूरी होती है और कार्य सिद्ध होते हैं माँ कालरात्रि की पूजा करने से। ज़िंदगी के आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए अगर कोई काल हैं, ऐसे जो आपके वक्त को ख़राब करने वाले ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र हैं, तो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करेंगे तो उन कालों की उस वक्त की समाप्ति होगी निश्चित तौर पर। पंडित जी ये मानकर चले। आप सप्तमी के दिन में किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना माँ कालरात्रि की करनी चाहिए? माँ कालरात्रि का आज का दिन विशेष पावन पर्व है, शनिवार का दिन है। और कालरात्रि की सप्तमी को पूजा की जाती है, जो आज हो रही है। आज माँ को प्रातःकाल उठ कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, योगा प्राणायाम करें, नित्य आचमन करें। केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। प्राणायाम कीजिए। गणेश जी की स्थापना की हुई है, गणेश जी का पूजन करेंगे। देवाम नमामि गिरिजात्मजमेकदन्तं सिंधूर चर्चित वपुष्ट विशाल तुन्नम नागेन्द्रमण्डितयुति सिद्धिबुद्धि सेव्यै सदा सुरगणैः सकलार्थ सिद्धयै। ओम गंगणपते नमः। षोडश मातृका का पूजन करें। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विद्याजया देवसेना स्वदा स्वाहा मात्रो लोकमात्र धृति पुष्टिदा तुष्टि आत्मन कुल देवता गणेशानादिका हित्या पूज्या। षोडश मातृका, षोडश मातृका की पूजा करके कुल देवी को प्रणाम करें। फिर नवग्रह की पूजा करते हैं। माँ तो प्रधान पीठ पर ही है। नवग्रह की पूजा कैसे होगी? एक मंत्र में हो जाएगी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्य नवग्रह देवता में ब्रह्मादिक पंचलोकपाल असंख्य रुद्र की जो कलश की स्थापना की है वो रुद्र कलश कहा जाता है। उस रुद्र कलश की स्थापना की शुरू में हो चुकी है। आज उसकी नित्य अर्चना ऐसे ही होगी। फिर भगवती का अर्चन होगा। ओम कालरात्रि नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से नित्य अर्चना पंचोपचार पूजा करके माँ को भोग लगाया जाता है। शहद का भोग बहुत प्रसन्न है माँ को। खिचड़ी बनाई जाती है, उड़द की खिचड़ी बहुत प्रसन्न है माँ को। छोंक लगा करके घी में और
अर्पण करें, बच्चों में बांट दी तो मनोकामना सिद्ध होने लगती है। पेठे का भोग विशेष लगता है माँ को, पेठे की बलि भी दी जाती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की बाधा हो, एक पेठा लेकर के माँ को अर्पण कर दीजिए और उसको बलि दे करके विच्छेद करके और चौराया पर जाके छोड़ दीजिए। उसी दिन आपकी ऊपरी बाधाएं, तंत्र मंत्र सब निस्तेज होने लगेंगे, शांति होने लगेगी। ऐसी माँ कालरात्रि है। कालरात्रि काल को खाने वाली कालरात्रि कहा गया है। नवचंडी में भगवती कालरात्रि का विशेष महत्व है। जिन व्यक्तियों के पितृदोष, ऊपरी बाधा, प्रेत दोष, पितृ के साथ प्रेत दोष होता है और अधिकतर तंत्र मंत्र से ग्रसित रहते हैं, वास्तु का दोष होने से भी दिक्कत आती है, तो माँ कालरात्रि की एक सुंदर सी फोटो लगा करके केवल ओम कालरात्रि नमः मंत्र का जाप करते हुए नित्य अर्चन करें। लौंग कपूर गूगल धूप जला दीजिए। आपने पूछा कि कौन कौन से पाठ किए जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो आप राम रक्षा स्तोत्र के पाठ भी करें, सुंदरकांड के पाठ करो, आनंद आ जाएगा। कई लोग सुंदरकांड नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब पर रात्रि को 9 से 12 सुन सकते हो, उसके बाद राम रक्षा भी सुन सकते हो, लेकिन खुद भी करे। शयन नीचे करके आप 9 दिन तक तपस्या करके देखिए, पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाएगा। भक्तिमय आपकी भगवती की आराधना, नवचंडी की उपासना करो। 9 दिन विशेष पर्व है, ऐसा ब्रह्मांड के अंदर ऐसा आशीर्वाद है। इन 9 दिनों भगवती विचरण करती है पूरे ब्रह्मांड पर और भक्तों को अभय प्रदान करती है। जिन व्यक्तियों के मानसिक परेशानी हो, चंद्र और राहु का ग्रहण योग हो, शुक्र से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड, शनि की 7.5 चल रही हो, 7.5 में व्यक्ति ऐसे हताश हो जाता है, क्या करें, कोई काम नहीं मिलता, व्यापार नहीं चलता, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और घर में ऐसे क्लेश देखे गए हैं जो रात दिन पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, तो माँ कालरात्रि का चित्र लगा कर पूजा करिए। सप्तशती का अनुष्ठान के साथ साथ एक महामंत्र बता देता हूँ। समस्त प्रकार की समस्या उसी समय तत्क्षण नष्ट होती है। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य शाखलेश्वरी एवमेव त्वया कार्ये अस्मद्वेरि विनाशनम। किसी प्रकार के विरोधी हो, आजकल पूरे परिवार में ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा है कि एक दूसरे की काट करने में लगे रहते हैं, भाई भाई में नहीं बनती है। कारण दोष होता है। क्या दोष होता है? पितृ दोष होता है, वास्तु दोष होता है, समस्त प्रकार का दोष खत्म होगा इस मंत्र के जाप करने से। और नित्य हवन करिए। हवन में 15 मिनट का हवन है, हवन कर करके पूरे मकान को शुद्धिकरण करिए और माँ कालरात्रि का नाम लेने मात्र से, हो सके तो मध्य रात्रि में करें। जो लोग 9 से 12 के अंदर पूजा करते हैं नवचंडी की, उसकी मनोकामना तत्काल सिद्ध होती है। तूर्य संध्या वाक सिद्धिर्भवति। जो मध्य काल में भगवती की आराधना करता है, मंत्रों का जाप करता है, नवारण मंत्र का जप करता है, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करता है, हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लीजिए 9 दिन तक लगातार, बजरंग बाण, संकट मोचन आगे पीछे कर दीजिए, या नवारण पारायण, रामचरितमानस का अनुष्ठान करा सकते हो। समस्त गण होते हैं, देवी उपासक होते हैं, राम उपासक होते हैं, कृष्ण उपासक होते हैं। सब प्रकार से 9 दिन एक विशेष महत्व है 9 दिनों का। इसमें किए गए पूजा पाठ अवश्य ही सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बहुत सारे पाठ के भी नाम बताए और कैसे पूजा माँ कालरात्रि की करनी चाहिए। कालरात्रि की पूजा का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो उस शक्ति को भी हम महसूस कर पा रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई भी संकट हो, माँ कालरात्रि उस संकट को दूर कर देंगी। पंडित जी, इसके अलावा जीवन में स्वास्थ्य संबंधी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो कई बार जब स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो उससे परेशान है। तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमारे घर में कोई बहुत बीमार हो, उनकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करने के लिए घर का भी कोई सदस्य पूजा करे, तो कैसे माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए कि ये संकट दूर हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया। अगर स्वस्थ रहेंगे, तन शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा तो सब काम होने लगेगा, सब प्रकार से आनंद होने लगेगा। सर्वप्रथम माँ कालरात्रि के स्मरण मात्र से ही स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। वैदिक पुराण में एक मंत्र आता है, जब धनवंतर जी प्रकट हुए थे तो क्या कहा था? अच्युता अनंत गोविंद नामोच्चारण भेजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य हम। अच्युत अनंत गोविंद का नाम लेने मात्र से ही स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। जिन व्यक्तियों के बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं वो ध्यान रहे, साउथ वेस्ट के अंदर नैऋत्य कोण में अगर शयन करेंगे, दवाइयों को खुली रखेंगे तो
तबीयत ज़्यादा खराब होगी, अनेक प्रकार की दवाएं बढ़ती जाएगी। दवाइयों को कम कर दीजिए। नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप दवाइयों को डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दीजिए। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुव भुवम स जूम होम ओम। इस महामंत्र का जाप करिए 1 माला रोज। इसकी चैंटिंग कीजिए, उच्च स्वर में बोलिए। अगर ये पूरा मंत्र नहीं आया तो 36 अक्षर का कर सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहे से शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा मंत्र और बता देता हूँ आपको, दिव्य मंत्र, दिव्य प्रश्न पूछा है। ओम जूम सह मम पाले पाले सह जूम ओम, द्वादशाक्षर मंत्र है। स्वयं के लिए मम बोले, दूसरे के लिए दूसरा का नाम बोल सकते हैं। इस प्रकार से अनुष्ठान करें। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने से भी स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ होने लगता है। बिल्कुल, तो राम रक्षा स्रोत, दुर्गा सप्तशती ये पाठ करेंगे तो संकट तो बिल्कुल दूर होंगे ही। पंडित जी, इसके साथ ही साथ 32 नामों के पाठों का जिक्र मैं ज़रूर आपसे करूंगी, लेकिन वो ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आज बात हो रही है नवरात्रों के 7वें दिन यानी माँ कालरात्रि के स्वरूप की। माँ कालरात्रि की कैसे पूजा करें, पंडित जी लगातार हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से ज्योतिषाचार्य घनश्याम शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। पंडित जी, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत। 32 नामों के पाठ का जिक्र मैंने किया था ब्रेक से पहले, क्या बताना चाहेंगे आप? इस पाठ की क्या खासियत, क्या विशेषता? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने नंदिनी जी। आज हम दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 12 त्रिशूल नाम माला के नाम से जानते हैं। उसको 32 नाम कहते हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने माता जी का, आदि शक्ति का विशेष पूजन हवन किया तो माँ प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होने के बाद माँ ने कहा, हे देवगणों, हे ब्रह्मा जी, बोलिए आपको क्या चाहिए? कि माँ आपका दर्शन हो गया, ये सबसे बढ़िया, हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं, फिर भी पूछिए क्या चाहिए? तो माँ ने कहा, एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। लेकिन इसको अभक्त को, नास्तिक को नहीं बताना चाहिए। जो सच्ची श्रद्धा रखे माँ में, उसी व्यक्ति को ये 32 नाम बताना चाहिए। 32 नाम है दुर्गा, दुर्गा तीसमनी, दुर्गा पद्म निवारणी। इस प्रकार से 32 नाम होंगे पूरे। इसका कोई आपत्ति में, विपत्ति में, किसी भी प्रकार से समस्या हो, आप इसका अनुष्ठान करवा दीजिए। 30,000 का पुरस्कार होता 32 नामों का। इसका विधिवत अनुष्ठान करके हवन आदि कर्म करा दीजिए। किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किया हुआ हो, ग्रह बाधा हो, शनि से रिलेटेड माँ कालरात्रि, तो शनि भी ठीक हो जाएगा। 7.5 अनुकूल होने लगेगी। और इसका दिव्य अनुष्ठान करा के, हवन करा के, ब्राह्मण भोजन करा के कन्याओं को भोजन करा दीजिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जायफल पूरे मकान में 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके हवन में डाल दीजिए। पीली सरसों के साथ आनंद हो जाएगा। 32 नामों का जो अनुष्ठान करता है, सप्तशती के संपूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए 32 नामों के आपने महिमा पूछ करके समस्त प्रिय गणों को, भक्त गणों को आपने बहुत बढ़िया एक दिव्य ज्ञान प्रदान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे निवेदन है, आप 32 नाम अवश्य करें। ये नहीं होए तो ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव 7 दिन में देख सकते हो आप, करके देखिए। जय जय श्री राधे। बिल्कुल पंडित जी, आज के इस दौर में जहाँ घर में कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ खराब। एक वर्ड मैं बोलना चाहूँगी यार, डिप्रेशन। कई लोग इस तरीके के दौर से गुज़रते हैं कि घर में परेशानियाँ होती हैं, हर तरीके से इंसान घिरा होता है। ऐसी संकट की घड़ी में जब नवरात्रे आते हैं तो व्यक्ति क्या करे कि उनके जीवन का ये जो संकट है वो दूर हो जाए? क्या प्रश्न किया, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए पुनः मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपने ऐसा प्रश्न किया कि क्या किया जाए 9 दिन में। शुद्ध सात्विक आहार करें, एक टाइम फलाहार करें, हो सके तो एक टाइम भोजन भी कर सकते हो। इस प्रकार से 9 दिन तक आप एक व्रत करें, अनुष्ठान करें। प्रातःकाल उठते ही सायंकाल तक ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः जो मंत्र बताया इसका जप करें। नवारण मंत्र का जप करें। और कुछ भी नहीं हो सके तो 32 नामों की माला करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करके रात्रि को थोड़ा सा हवन कर दे। जो व्यक्ति ज़्यादा ग्रसित हो पितृ बाधा से, प्रेत बाधा से, ऊपरी बाधाओं से, तंत्र मंत्र टोटके से परेशान हो,
तो माँ काल रात्रि का स्मरण करते हुए भगवती का अनुष्ठान करावे। सतचंडी अनुष्ठान होता है, नवचंडी अनुष्ठान होता है, सहस्र चंडी, लक्ष चंडी अनुष्ठान करा के समापन करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत ही ठीक होती देखी गई है। आपने कहा व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नज़र लग जाती है, बच्चों की भी नज़र लग जाती, क्या करें। बच्चों के किसी के भी नज़र लगे, काल रात्रि के दिन, आज के दिन एक सुई टूटी हुई, थोड़े ही उड़द और पीली सरसों को एक यंत्र बना करके माँ के चरणों में अर्पण करके बच्चों को पहना दीजिए, कभी नज़र नहीं लगेगी। 7 जायफल लेकर के बच्चों के चारों तरफ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन गेट पर एक नारियल लाल कपड़े में फिटकरी के साथ बांध दीजिए, कोई नज़र का प्रभाव नहीं होगा, ग्रह बाधा नहीं लगेगी, लक्ष्मी की कृपा होगी। विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए 9 दिन बहुत अच्छे हैं। श्री सूक्तम के पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र के पाठ करें। मैं निश्चित मानता हूँ जो व्यक्ति 3 साल तक लगातार कनक धारा स्तोत्र के पाठ करता है या श्री सूक्तम के पाठ करता है, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी का अभाव आ ही नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों भगवती के रूप है, नवचंडी के रूप है। इसको आप नियमित करिए और रात्रि में कुछ नहीं तो YouTube पर सुंदरकांड चला दीजिए, लौंग कपूर गूगल धूप जला दीजिए, निश्चय ही आनंद होने लगेगा। बिल्कुल, तो सुंदरकांड का पाठ, दुर्गा सप्तशती और साथ साथ बहुत सारे पाठ पंडित जी ने बताए हैं जो आप करेंगे या जो आप सुनेंगे भी, माता का जाप मंत्र, तो आपके ये जो 9 दिनों की पूजा अर्चना है ज़रूर आपको फल देगी। पंडित जी, कई घरों में एक समस्या होती है कि अपनी संतान की शादी के लिए माता पिता बड़े परेशान होते हैं और आज के ज़माने में ये परेशानी बहुत ज़्यादा कई घरों में देखी जा रही है। तो जिनकी शादी ना हो रही हो, इन नवरात्रों में किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? देखिए, जिनकी शादी में अड़चन आ रही हो, प्रथम तो मांगलिक दोष होता है कुंडली में। 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान में मंगल विराजमान हो तो अधिकतर समस्या उत्पन्न होती है। सप्तम स्थान में मंगल केतु हो तो भयंकर उत्पन्न होती है, डिवोर्स तक हो जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती है। क्या करें? भगवती का स्मरण करें, संपुटित पाठ करा दो नवचंडी का। कौन सा संपुट लगाना हो? किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा तो ये मंत्र का संपुट लगेगा या इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम लगाना है, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से क्लोध्वाम क्लीम ओम। 108 जब रोज इस मंत्र का जाप करके देख ली, विवाह में बाधा अड़चन दूर हो जाएगी, अच्छी पत्नी मिलेगी। सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति मंत्र है ये। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वो नवचंडी के अनुष्ठान में संपुटित पाठ लगाए। कौन सा लगाना मंत्र? ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सतम देव पतिम में कुरुतेन क्लीम ओम। इस मंत्र का जिन कन्याओं ने जप किया है, पूजा पाठ की है, नवचंडी कृपा करके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, निश्चित रूपेण उनका काम हो जाता है। ऐसा शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो माता की पूजा अर्चना 7वें दिन पर मुख्य तौर पर कैसे करें, पंडित जी ने आपको बताया। माँ काल रात्रि जो सारे कालों को ख़त्म करके जीवन के संकट को ख़त्म करती हैं अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो। अब आखिरी सवाल पंडित जी मेरा आपसे, अष्टमी और नवमी के दिन जो व्रत की समाप्ति का दिन होता है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए? 9 दिन व्रत रखा, माता की पूजा अर्चना की, लेकिन संपन्न व्रत कैसे होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। माँ भगवती के 9 दिन तक 9 स्वरूप की पूजा हो रही है। 7वें दिन की बात करी, 8वां दिन महागौरी की पूजा होगी, 9वें दिन नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। जितनी पूजा पाठ की है, व्रत किया है, उपासना की, उसका फल मिलता है 9वें दिन। 8वें दिन अष्टमी की पूजा होती है, महागौरी की पूजा करके भक्तगण अपनी मनोकामना की इच्छा पूरी करते हैं। कई लोग समापन कर देते हैं 8वें दिन ही, लेकिन वेदोक्त और पुराणों में लिखा है कि 9वें दिन ही समापन करे। व्रत तो 9 दिन होना चाहिए, लेकिन कोई अगर अष्टमी की पूजा करके समापन करे, कन्याओं को भोजन करा के विधिवत उनके चरणों की वंदना करे, फल देवे, उनको वस्त्र देवे, अच्छी भेंट प्रदान करे, तो बच्चियां प्रसन्न हो करके उसको आशीर्वाद देती है। यहाँ तक कि देखा गया, वैष्णो देवी के देखा होगा आपने कि वो जोर जोर से कूटती है, यानी कूटने का मतलब आशीर्वाद
लेते हैं वहाँ के भक्तगण, तो आप भी ऐसा ही किया करो, चरण वंदना करो, फल देवो, गिफ्ट देवो, अच्छे एक बटुक अवश्य जिमावे। ये अष्टमी की पूजा हो गई। नवमम सिद्धिदास, 9 दिन जो नवचंडी की पूजा का समापन किया जाएगा, उसमें कन्याओं का भोजन होगा, चने का भोग लगेगा, विविध प्रकार के व्यंजन बनेंगे, हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाएगा। माँ प्रसन्न हो जाएगी। आपकी मन की इच्छा हो, मन से किया गया कार्य सिद्ध होता है। जितना द्रव्य पदार्थ चढ़ा दीजिए। शास्त्र में लिखा है, गीता में भी लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रियतमस्नामि प्रियतात्मने। मन से अर्पण कर दीजिए माता को। विविध प्रकार के व्यंजन लगाइए, माला लगाइए, श्रृंगार कीजिए और सौभाग्य सामग्री जरूर चढ़ाइए माँ को। जिन्हें कन्याओं का विवाह तो नहीं हो रहा, विवाह नहीं, समस्त मनोकामना सुयोग्य पति मिलेगा। आप षोडशोपचार की पूजा करके माँ को सुंदर दिव्य आभूषण चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और समापन के लिए एक विशेष प्रार्थना करें, जिसको हम स्तुति भी कह सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। मैयारी रिद्धि दे सिद्धि दे अष्टनव निद्धि दे वंश में वृद्धि दे माँ भाकवानी। हृदय में ज्ञान दे माँ चित्त में ध्यान दे, हृदय में ज्ञान दे माँ चित्त में ध्यान दे। महावरदान दे ओ राजरानी, मैया गुणी सी रीत दे, जंग में जीत दे, चरणों में प्रीत दे माँ श्री भवानी। दुख को दूर करो, सुख भरपूर करो, दुख को दूर करो, सुख भरपूर करो, भय चिंता दूर करो राजरानी। ज्योति जागती भवानी, ब्रह्मा विष्णु की महारानी। गावे गुणी और ध्यानी, मैया सबके काज संवारती। मैया जिन पर हो प्रसन्न, उनके काटे सब फंद। मैया हम पर हो प्रसन्न, अपने काटे सब फंद। होवे सकल आनंद, कीजिए मैया जी की आरती, कीजिए जगदम्बा की आरती। इसके बाद में निराजन हो गया, फिर शांति मंत्र का पाठ किया जाता है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। सुख शांतिर्भवति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। इस प्रकार माँ का सपरिवार मिल करके आरती निराजन करके विसर्जन किया जाएगा, तो माँ सब भक्तों पर कृपा करेगी। हम यही कामना करते हैं। सच बेधड़क के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उन सब के घर परिवार में आनंद मंगल बरसता रहे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और सच पे धड़क के तमाम दर्शकों को भी नवरात्रों में हम यही उम्मीद करते हैं कि जो विधि पंडित जी ने बताई, आप वैसे पूजा पाठ करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।